नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर एक और अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसे अतिथि शिक्षक भर्ती में अव्यवस्थाओं के कारण भटक रहे हैं अभ्यर्थी शिक्षा पोर्टल यानी ठप होने से 70% अतिथि शिक्षकों का ही हो सका है सत्यापन, यानी कि 30% अतिथि शिक्षक बचे हैं। तो देखते हैं इसके संबंध में क्या जानकारी आ रही है। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती में अव्यवस्थाओं का बोलबाला भटक रहे हैं अभ्यर्थी। तो मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीओ सहित विभिन्न संकुल केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के कारण दूर दरार में पहुंचे शिक्षक युवा घंटों भटकते रहे मजबूर है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई संकुल प्राचार्य अपनी तय सीटों पर मौजूद नहीं रहने से जिससे वेरिफिकेशन कार्य बेहतर गति से नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसे चल रहा है, सुबह से शाम तक अभ्यर्थी कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो आपके नदार मिलते हैं और कुछ केंद्रों पर अधिकारी यह हमारा काम नहीं है कहकर भगा देते हैं, यानी कि पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसी शिकायत भी सामने आ रही है। दोस्तों, आ गई है और आ भी रही है, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। संकुल केंद्रों पर भारी भीड़ के बावजूद ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही बैठने की सुविधा। महिलाएं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी यानी कि उन अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, कम से कम पानी की व्यवस्था तो करनी चाहिए। गर्मी कितनी पड़ रही है जब भी भटक रहे हैं हमारे अभ्यर्थी। शिक्षा पोर्टल ठप होने से 70% अतिथि शिक्षक का ही हो सका है सत्यापन, यानी अभी 30% बचे हैं हमारे अभ्यर्थी। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन समाप्त होने के बाद अतिथि शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इससे पहले अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन और स्कोर कार्ड जनरेट करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन शिक्षा पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी समस्याओं के कारण सत्यापन कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्यापन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 2 जून कर दी है। पहले यह तिथि गुरुवार तक निर्धारित की गई थी। प्रदेश में अतिथि शिक्षक अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए संकुल केंद्र पर पहुंच रहे। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक केंद्र पर जुट रहे हैं। पोर्टल पर बार बार बंद होने और सर्वर खाली रहने से प्रक्रिया यानी कि अब धीमी हो गई, प्रभावित हो रही है। अब तक केवल यानी कि 70% अतिथि शिक्षकों का ही सत्यापन पूरा हो सका है। अतिथि शिक्षक यानी कि समन्वय समिति ने विभाग ने सत्यापन की जो समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद 2 जून तक यानी कि राहत दे दी गई है। वहीं आवेदक ने भी पंजीयन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग उठाई है ताकि वह भी आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सके। 70% 70,000 पदों के लिए 5 लाख आवेदन आए हैं। प्रदेश में करीब 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। दोस्तों, की जानी है। इसके लिए लगभग 5 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक भी शामिल है। सभी आवेदक को पंजीयन के साथ अपने दस्तावेज अपडेट कराने और इस बार सत्यापन प्रक्रिया में नए बिंदु जोड़े गए हैं और संकुल स्तर पर भी जांच हो रही है। तो अतिथि शिक्षकों का सत्यापन नहीं, कई कारण हैं जिससे कि अतिथि शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो पाया है। तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी, यानी कि रविकांत गुप्ता अतिथि शिक्षक समन्वय समिति। तो दोस्तों, अभी तक केवल 70% अतिथि शिक्षकों का आपका वेरिफिकेशन सत्यापन हुआ है और 70,000 पदों के लिए लगभग कितने आवेदन आए हैं, तो आपके 5 लाख आवेदन आ चुके हैं, जिसमें पुराने अतिथि शिक्षक भी शामिल हैं। दोस्तों, तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, जबकि 70,000 पद हैं। इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी हमारे सभी अतिथि शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है और इधर से उधर भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं आपकी संकुल के
तो संकुल के जो प्राचार्य हैं उन्हें और जो स्कूल के स्टाफ के जो टीचर हैं उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी आपका वेरिफिकेशन कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें समय सीमा बता दी जाए और उनको इतना समय बर्बाद ना करें। भीषण गर्मी पड़ रही है, तबीयत खराब हो सकती है, और पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें क्योंकि पानी ही जल ही जीवन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।